मेरे एक दोस्त है और वो अक्सर मुझे एक बात बोलते हैं कि नए मामा से कान्हा मामा ही अच्छा है। मुझे लगता है कि वो वाली लाइन इस भर्ती के लिए और आपके लिए भी कहीं न कहीं सार्थक हो सकती है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, ये लाइन हम क्यों बोल रहे हैं। एक ऐसी वैकेंसी है कि अगर आपके पास स्थायी रोज़गार है तब तो ठीक, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, तो उससे तो ये भी ठीक है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट पूरा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। भर्ती की न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर आया हूँ। रिसेंट आप सबने देखा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भर्ती पर भर्ती लगातार करती जा रही है हर अपने यूनिट के लिए। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक और यूनिट है चंद्रपुर महाराष्ट्र में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा। वहां के लिए भी एक नोटिफिकेशन आ चुका है और 400 पद निकाले हैं इन्होंने। काश ये 400 पद स्थायी होते, काश ये 400 पद रेगुलर होते, नियमित होते, तो किन्हीं 400 बेरोजगारों का तो भला हो जाता। फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये भर्ती है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सटेंड होकर के मैक्सिमम 4 ईयर तक आगे बढ़ सकता है। यानी 1+3 टोटल 4 साल आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा। बताएंगे क्या प्रोसेस रहेगी, कितने पद है, कैसे क्वालिफिकेशन है, तो पूरा देखना। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें। हम इसी तरह के अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। हो सकता है कि आप नहीं तो आपका दोस्त इसमें अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो। आइए एक नज़र डालते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, स्पीड डबल कर लो, पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैकेंसी का डिपार्टमेंट और नेचर मैंने आपको बता दिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरप्राइजेज है और डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित होता है। ठीक है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की यूनिट है, भारत सरकार का उद्यम है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है और चंद्रपुर महाराष्ट्र में यूनिट इंस्टॉल्ड है, ये स्टेब्लिश है, यूं बोल दीजिए। टेनर बेस वैकेंसी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा। पिछली भर्ती पर जब मैंने बात की तो आपके सवाल आए थे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ा जा सकता है। यस, ऑफ कोर्स आप कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ सकते हैं। इसीलिए तो अक्सर इनकी भर्तियां आती रहती है। आप देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बहुत वैकेंसीज आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स इनके पास या तो है नहीं, या फिर ये खुद ही उसको टर्मिनेट कर देते हैं टर्म पूरा होते ही। तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी विद इन 1 ईयर आप कहीं रेगुलर लग जाते हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। और बाकी सारे क्राइटेरिया तो आपको बता ही दिए मैंने। डेंजर बिल्डिंग वर्कर, DBW के नाम से होता है, डेंजर बिल्डिंग वर्कर के नाम से आपको मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है और ज़्यादा आपको जानकारी देने की जरूरत शायद है नहीं। हाँ, 1 ईयर का है और 4 साल के लिए बढ़ सकता है। टर्म कंडीशंस, पेमेंट सब रेगुलर एम्प्लॉय के जैसे है। मतलब डीएनएस अलाउंस मिलेगा, बेसिक है, सारी छुट्टियां मिलेगी। अगर 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है देन आपको 3% का AGI यानी एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट यह भी मिलेगा, जो कि नियमित कर्मचारियों को मिलता है। आ जाओ एक नज़र डालते हैं। टेनर बेस डेंजर बिल्डिंग वर्क नाम है। 19,900 प्लस DA बेसिक है। 19,900 प्लस डीएनएस अलाउंस आपको मिलेगा। यानी ये बेसिक है और वो DA है। कुल मिलाकर के 35-36 हजार रुपए तो यहीं बन गए आप। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी और अलाउंसेज है तो वो भी आपको सारे अलाउंस मिलेंगे। स्किल्ड लेवल में रखेंगे क्योंकि ITI और अप्रेंटिसशिप वाले एलिजिबल होते हैं। टोटल 400 बच्चे लगेंगे यहाँ पर। 400 बहुत है सीट तो। अनरिजर्व की 162 है। देखो यार, अगर आपके पास अभी फिलहाल काम करने के लिए है तब तो अपना करते रहो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो बुरा क्या है। 19,900 वाली बेसिक प्लस उस पर DNS अलाउंस। OBC की 108 सीटें, SC कैटेगरी की 60, ST कैटेगरी की 30, EWS की 40 सीटें हैं यहाँ। तो अप्लाई करिए। कैसे अप्लाई करना है और क्या क्राइटेरिया है उस पर भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन में देखो, NCVT से आपके पास
एनएसी होना चाहिए, ठीक है ना। और ट्रेड कौन कौन सी है, तो लगभग सारी ट्रेड आती है इसमें, फीटर, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोमैकेनिक, बोलर अटेंडेंट, आरएसी, लगभग सब ट्रेड इनमें आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, एज के बारे में। तो देखो एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 40 साल तक है, और ये है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करेंगे जैसे ओबीसी से, तो 3 साल आपको और बेनिफिट मिल जाएगा। रिजर्व कैटेगरी में आप अगर एससी या एसटी से अप्लाई करेंगे तो 5 ईयर रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। वो एज पर रिजर्वेशन, केंद्र सरकार के जितने भी नियम है वो सारे यहाँ लागू होते हैं, यानी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा ही है। और क्या बताना था, हाँ, सबसे बड़ी बात, फॉर्म की कोई फीस नहीं है, ठीक है। फॉर्म की कोई फीस नहीं है किसी भी कैटेगरी की, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी से कोई फीस नहीं ली, ठीक है। फॉर्म भरना कैसे है, फॉर्म आपको इनके वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी भेजनी है, ठीक है ना। मतलब लगभग सबका एक जैसा ही होता है, किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला फॉर्म आपके पास है तो उसको भर लीजिए और उसको भेजना है। ये जो एडवर्टीजमेंट जारी होता है इसके 21 दिन के अंदर अंदर न्यूज, एम्प्लॉयमेंट न्यूज नोटिफिकेशन 28 मार्च वाले में ये आया है, जैसे मान लीजिए 28 मार्च से 3 अप्रैल वाले में, तो इसकी डेट 28 मार्च मानी जाएगी। तो 28 मार्च 26 से लेकर आपको 21 दिन काउंट करने, यानी आप तो ये मानो 15 अप्रैल तक भेज दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। सबसे बढ़िया ऑप्शन है स्पीड पोस्ट करवा दो ताकि जल्दी पहुंच जाए। दूसरी बात, आप खुद उसको ट्रैक भी कर सकोगे, पहुंचा या नहीं पहुंचा ये सुरनो आपको पता भी लग जाएगा। एड्रेस दिया है क्या इन्होंने, चलो एड्रेस वाला मुझे लगता है इसमें होगा, वैसे तो यही एड्रेस बनेगा यहाँ वाला, ठीक है ना। जनरल मैनेजर, एचआर जनरल मैनेजर, और फिर आगे पूरा यही है ना, आयुध निर्माणी धंधा, चंद्रपुर महाराष्ट्र 442501। कोई बात नहीं, इसका नोटिफिकेशन जब आपको पूरी डिटेल से मिलेगा तो उसमें ये जितनी भी चीजें छूट गई है ये जानकारी आपको पर और आ जाएगी, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। कुछ और छूट तो नहीं गया क्या, मेरे हिसाब से तो इतना ही अपडेट था जो कि मिल गया है। हाँ, एक और रह गया, सिलेक्शन प्रोसेस, सॉरी, चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया में ये लोग क्या करते हैं कि जो आपका ये ट्रेड होता है एनसीवीटी वाला, इसकी एक पहले मेरिट बनाते हैं और फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाते हैं, ठीक है। फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाते हैं, स्किल टेस्ट का 20% लेंगे, और जो आपका एनएसी या एनटीसी सर्टिफिकेट है इसका लेंगे 80%। दोनों को मिला करके मेरिट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आईटीआई में आपके 80% है तो यहाँ से 64 नंबर ले लेंगे। स्किल टेस्ट में भी मान लीजिए आप 80% नंबर ले आते हैं तो यहाँ से 16 नंबर ले लेंगे, और ये जुड़ करके आपका नंबर बन गया 80, ठीक है। मतलब जो आपका आईटीआई ट्रेड के बेस पे पहले एक लिस्ट बनेगा, उस बेस पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, फिर स्किल टेस्ट वालों का लेकर के फिर मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये रहेगा पूरा क्राइटेरिया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई है। भरना नहीं भरना आपका इंटरेस्ट है, बताइए ज़रूर, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कुछ भी नौकरी नहीं है कर लो, घूम फिर कर आने में क्या लगता है, 1 साल भर ऐसे निकल जाता है बातों बातों में। वीडियो दोस्तों तक पहुंचा देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।